हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 23 और इसमें हम बात करेंगे एनकोडर्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या फिर चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको भी आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि आपको पता है हमने बात की थी डिकोडर्स के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनकोडर्स के बारे में। तो एनकोडर आपका सिंपली है क्या? एनकोडर आपका कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसकी इनपुट्स जो है वो डेसिमल डिजिट होगी या फिर अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होगा। इसमें और उसमें आप फर्क समझिए कि क्या है डिकोडर के केस में और एनकोडर के केस में। यहाँ पर इनपुट क्या है आपकी डेसिमल डिजिट होगी कोई भी, या फिर अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स भी हो सकता है। और जो आउटपुट है वो इनकी कोडेड रिप्रेजेंटेशन होगा इन इनपुट्स का। ठीक है ना? मतलब अगर 9 है तो 9 का कोडेड रिप्रेजेंटेशन आपका ये आउटपुट होगा। आगे मैं इसको और डिटेल में जब आपको बताऊंगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं एनकोडर क्या है? एक ऐसा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्क्यूट है जो परफॉर्म करता है आपका रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। ठीक है, तो आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। तो एनकोडिंग में हम क्या करते हैं? एनकोडिंग में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो नंबर्स हैं या सिंबल हैं उनको कन्वर्ट करते हैं कोडेड फॉर्मेट में। ठीक है, अब एनकोडर में क्या होगा आपके यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होंगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट लाइंस हैं आपकी। ठीक है, और इसमें ध्यान ये रखना है आपको, जैसे उस केस में क्या होता था आपका डिकोडर्स में कि कोई कोडेड इनपुट आती थी और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी आउटपुट में सिर्फ एक लाइन हाई होती थी। इस केस में क्या होगा आपकी, अगर m इनपुट्स हैं लेकिन उनमें एक ही हाई होगी एक टाइम पर। ठीक है, यानी कि A0 A1 A2 इनमें एक टाइम पर एक ही हाई होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट पर उसके कोडेड रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। ये एनकोडर है, इसके माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर m इनपुट्स हैं और n बिट आउटपुट कोड है, यानी कोडेड रिप्रेजेंटेशन में आपको आउटपुट मिलेगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम देखते हैं एक टाइप का एनकोडर जो कि है आपका ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। ठीक है, अब जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर। लास्ट टाइम पे हमने डिकोडर की बात की थी, उसमें क्या था आपका बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर, यानी कि वहां पर कोई आपकी बाइनरी इनपुट्स थी उसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे। इसमें इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, ऑक्टल को आपको बाइनरी कोडेड फॉर्म में लेके आना है। तो अगर ये आपका ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं? 8 लाइन टू 3 लाइन एनकोडर। ठीक है, सिंपल है ना? तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपकी कितनी होंगी? 8 इनपुट लाइंस होंगी। अगर ये 8 लाइंस है तो 8 आपकी इनपुट लाइंस होंगी और यहाँ पर जो है आपकी प्रोड्यूस करेगा 3 बिट आउटपुट। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ट्रुथ टेबल यहाँ पे दिखा देता हूँ जो मैंने आपको बताया है। तो ट्रुथ टेबल में आप देखेंगे इनपुट्स है और ये बाइनरी आपकी कोडेड फॉर्म में आउटपुट मिलेगी। तो इनपुट्स में जैसे कि ऑक्टल है तो यहाँ पर D0 से लेके D7 तक आपकी इनपुट लाइंस होंगी। उनको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है डेसिमल में, या 0 1 2 3 4 5 to 7 ऑक्टल में कह सकते हैं। और बाइनरी में इनको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर से आप समझते आ रहे हैं। आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 के लिए 0 0 1, उसी तरीके 2 के लिए 0 1 0, इसी तरीके से आपने 0 से लेके और 7 तक सभी की बाइनरी आउटपुट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप ट्रुथ टेबल से देखेंगे तो ट्रुथ टेबल में आपको पता लगेगा कि जो आपका A2 है, ठीक है, A2 आपका 1 कब है? आपका A2 जो है 1 है वो D4 D5 D6 और D7 के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो लॉजिक एक्सप्रेशन है वो आप क्या लिख सकते हैं एक तरीके से, A2 इज इक्वल टू
D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। उसी तरीके से A1 के लिए आप देखेंगे तो वो है आपकी D2, D3, D6 और D7 के लिए। तो इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7। सिमिलरली आप A0 के लिए क्या लिखेंगे, D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7। ट्रुथ टेबल को जब फॉलो करना है इजीली आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि D0 आपका जो है ये है ना D0 आपका प्रेजेंट नहीं है किसी भी एक्सप्रेशन में। अगर प्रेजेंट नहीं है तो इसे हम कहेंगे डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसको आप इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे वो आपको पता लगना चाहिए कि लॉजिक डायग्राम कैसे होगा। तो वही है, सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या किया हुआ है, अब D0 आपका नहीं है तो हमने उसको स्किप कर दिया, डोंट केयर था। तो यहाँ पर हमने D1 से लेके D7 तक लिखे हैं और यहाँ पर हमने लगाए हैं आपके और गेट। और गेट क्यों लगाए हैं वो आपने देखा है, लास्ट में आपका प्लस साइन आ रहा है यानी कि ऑरिंग हो रही है। ठीक है, तो अब सिंपल क्या करना है, जो आपको मिला है A2 के लिए आपने देखा है आपको मिला था D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। तो D4 के लिए इनपुट दे दिया आपने D5 D6 D7 और उसके आउटपुट पर आपको A2 मिल जाएगा। सिमिलरली आपने A1 के लिए कैलकुलेट जो किया था उसको भी इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर देना है, इसी तरीके से A0 के लिए कर देना। बहुत इजी है, जस्ट मैंने आपको ये समझाने के लिए ये आपका लॉजिक डायग्राम बनाया है ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए इसके लॉजिक डायग्राम को लेकर भी। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसी के बाद हम एक और टाइप का जो एनकोडर है उसको देखते हैं, तो वो है आपका डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। ठीक है, डेसिमल टू बीसीडी एनकोडर। तो इसमें आप समझ गए होंगे डेसिमल है तो यहाँ पर कितने होंगे, 10 इनपुट्स होंगे। सिंपल है, डेसिमल में 0 to 9 यानी कि 10 इनपुट्स हो गए आपके। और बीसीडी है, बीसीडी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 आउटपुट्स होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू बीसीडी कोड और इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग टू डेसिमल डिजिट। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 10 लाइन टू 4 लाइन एनकोडर भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका ये जो है लॉजिक सिंबल वो बनाया हुआ है। तो ये अब किस में कन्वर्ट कर रहा है, अपना डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्ट कर रहा है। ये डेसिमल इनपुट्स हैं 0 to 9 आप देख सकते हैं मैंने लिखी हुई है और आउटपुट पर आपको बीसीडी आउटपुट मिलेगी। तो वहाँ पर आपको 8421 की तरीके से बीसीडी नंबर मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने इसकी ट्रूथ टेबल बनाई हुई है सिमिलर उसी तरीके जो हमने लास्ट टाइम डिज़ाइन की थी। फ़र्क ये है यहाँ पर आपका D0 से लेके और D9 तक आएंगे। ठीक है ना, D0 से लेके D9 तक आएंगे क्योंकि ये आपका डेसिमल है। 0 to 9 आपने लिख लिया, अकॉर्डिंगली आपने इनको कन्वर्ट कर देना है बीसीडी में। और बीसीडी में पता है आपको 8421 कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपने कन्वर्ट कर देंगे। ईजी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो अब इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर A3 के लिए आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, उसी तरीके से आपको A2 के लिए मिल जाएगा, उसी तरीके से A1 के लिए और A0 के लिए भी मिल जाएगा। अगर यहाँ से आप लिखेंगे तो आपको A3 के लिए मिल जाएगा D8 प्लस D9, यहाँ देख सकते हैं आप 1 सिर्फ यहीं पर है ये। और A2 के लिए आपको क्या मिलेगा, D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। जस्ट फॉलो करते जाइए ट्रूथ टेबल, आसानी से इन एक्सप्रेशंस को आप लिख सकते हैं। A1 के लिए D2 प्लस D3 एंड प्लस D6 प्लस D7। और A0 के लिए आप लिखेंगे तो वो मिल जाएगा आपको D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7 प्लस D9। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो D0 है वो नहीं है आपका। ठीक है, तो वो भी आपके एक तरीके से डोंट केयर कंडीशन हो गई है। यानी कि आप कह लें कि डेसिमल 0 के लिए आपको कोई भी इनपुट नहीं है और जो बीसीडी आउटपुट होगी वो आपकी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। या दूसरे शब्दों में आप ये कह लें जब आपकी 1 to 9 डेसिमल इनपुट है, जब वो 0 होगी तो आपकी आउटपुट ये शो करेगा।
ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका भी लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, सिर्फ उसको देखते रहिए। और यहाँ पर और गेट मैंने लगाए हुए हैं, A3 A2 A1 और A0 के लिए BCD आउटपुट मिलेगा और डेसिमल आपकी ये इनपुट है, ठीक है। D1 से लेके D9 तक है, जो जो है उसी तरीके से आप उनको कनेक्ट करते जाइए। जैसे A3 के केस में आपका क्या है, D8 और D9 है, तो आप इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, D8 और D9। सिमिलर वही है जो हमने पीछे किया है। तो मैं इसको इसीलिए पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इसको इतना बनाया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आई होप ये आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है एनकोडर का वो क्लियर हुआ होगा। तो मुझे बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। फेसबुक पेज को और ट्विटर पर फॉलो कीजिए, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।